हम तुझे उत्तर दिशा सोम, स्वज नामक सर्प एवं अशनि को प्रदान करते हैं। तू हमारे यहाँ से प्रस्थान करने तक इसकी रक्षा कर। इसे वृद्धा अवस्था तक भाग्य के रूप में हमें प्राप्त करा। हमारी वृद्धा अवस्था इसे मृत्यु प्रदान करे। मरने पर हम इस पके हुए औदन के साथ स्वर्ग में आनंद प्राप्त करें। हे औदन, हम तुझे ध्रुव अर्थात नीचे की ओर वाली दिशा, उसके अधिपति श्री विष्णु, संरक्षण करता कलमाश ग्रीव नामक सर्प और ईशुमती औषधियों को देते हैं। तुम हमारे जाने के समय तक इसकी रक्षा करो। उसे हमारे कर्मों के फल स्वरूप जीर्ण अवस्था प्राप्त कराओ। जीर्णा अवस्था इसे मृत्यु को सौंपे। इस पके हुए अन्न के साथ हम पुनः उत्पन्न होंगे। हम तुझे उधर्व दिशा, बृहस्पति, सर्प और ईशुमान वर्ष को देते हैं। हमारे यहाँ से प्रस्थान करने तक तू इसकी रक्षा कर। इसे वृद्धा अवस्था तक हमारे भाग्य के रूप में प्राप्त करा। वृद्धा अवस्था मृत्यु प्रदान करे। मरने पर हम इस सुपक्व औदन सहित स्वर्गगामी हो तथा वहां आनंद प्राप्त करें। सूक्त चौथा, देवता वशा। मैं मांगने वाले ब्राह्मणों को देता हूँ, ऐसा कहकर उत्तर दे। फिर वे ब्राह्मण कहें कि यह कर्म यजमान को संतान आदि से संपन्न कराने वाला हो। जो पुरुष ऋषियों सहित मांगने वाले ब्राह्मणों को देवताओं के निमित्त गौदान नहीं करता, वह अपनी संतान विक्रय करने वाला होता हुआ पशुओं से हीन हो जाता है। वशा गौ के कूटा अर्थात बिना सींगों वाले अंग के कारण दान ना करने वाले के पदार्थ समाप्त हो जाते हैं। दान ना करने वाला लकड़ी से गाय के सींगों के स्थान को पीड़ित करता है। बंडी अर्थात बिना सींगों वाली गाय देने से उसके घर का नाश हो जाता है तथा कानी गाय देने से धन चला जाता है। बिना ब्याई हुई गौ दुर्दमना कहती है। गौ के स्वामी को वशा के अधिष्ठान अर्थात रहने के स्थान से विलोहित शक्ति और संविद्ध अर्थात रक्त ज्वर प्राप्त होता है। गौ के स्वामी को वशा अर्थात बिना ब्याही गाय के पांवों के स्थान से विकलंदु नाम की विपत्ति मिलती है। उसके सूंघने से बिना जाने ही उसके पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। वशा गौ के कानों को दुख देने वाला देवताओं पर प्रहार करता है। जो अपने आप को इस गाय के कंधों पर चिन्ह ना करने वाला मानता है, वह अपने आप को छोटा बना लेता है। किसी भोग के निमित्त इस वशा गाय के बालों को काटने से काटने वाले का युवा पुत्र मृत्यु को प्राप्त होता है तथा उसके पुत्रों का संहार श्रगाल अर्थात सियार करते हैं। गौ के स्वामी की उपस्थिति में यदि गाय के बालों को कौवा नोचता है तो उसके पुत्र मर जाते हैं तथा वह स्वयं क्षय रोग को प्राप्त होता है। यदि गाय के गोबर आदि को दासी फेंकती है तो गाय का स्वामी उस पाप से नहीं छूट पाता तथा कुरूप हो जाता है। वशा अर्थात तुरंत ब्याई हुई गाय देवताओं और ब्राह्मणों के लिए ही प्रकट होती है। इसलिए ब्राह्मणों को उसका दान देना ही अपनी रक्षा करना है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। जो लोग गाय को परम प्रिय समझते हुए उसकी सेवा करते हैं, उनके लिए यह ब्रह्मजया होती है, ऐसा विद्वानों का कथन है। जो देवताओं की गाय को ऋषि पुत्रों वाले ब्राह्मणों को नहीं देना चाहता है, वह ब्रह्मकोप के कारण देवताओं के द्वारा नाश को प्राप्त होता है।
यदि वशा अर्थात तुरंत ब्याई हुई गाय उसके स्वामी के लिए उपभोग योग्य हो तो वह अन्य गाय की कामना करे। जो पुरुष याचक को वशा गाय का दान नहीं देता है तो यह दान ना की हुई वशा गौ उसे नष्ट कर देती है। वशा गाय ब्राह्मणों की धरोहर के समान होती है। यह गाय वास्तव में ब्राह्मणों की ही है, वह चाहे जिसके घर में प्रकट हो जाए। ये ब्राह्मण गौस्वामी के सामने आकर इस गाय को मांगते हैं। वशा गाय के सामने आने वाले ब्राह्मण अपने ही धन के समान उसके पास जाते हैं। इन्हें वर्जित करना अर्थात इन्हें रोकना गाय के स्वामी को हानि पहुंचाता है। हे नारद, यह धेनु अभिजात गद अर्थात रोग को ना जानती हुई 3 वर्ष तक विचरण करे अथवा घास आदि खाए, यजमान इसके बाद इस धेनु को वशा मानता हुआ ब्राह्मणों की खोज करे। यह वशा इन देवताओं की धरोहर के रूप में है। इस वशा को जो मनुष्य अवशा कहता है वह भव और शर्व के बाणों का लक्ष्य बनता है। जो मनुष्य इस वशा के धनों और उधस अर्थात ऐन को जानता हुआ इसका दान करता है, यह वशा उसे अपने धनों और उन दोनों के द्वारा फल देने वाली होती है। जो मांगने पर उस वशा का दान नहीं करता उसको दुर्दम्न अर्थात वश में ना आने वाली दशा जकड़ लेती है। जो उसे अपने पास ही रखना चाहता है उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। ब्राह्मण को अपना मुख बनाकर देवता वशा को मांगते हैं। इसे ना देने वाला मनुष्य उनके क्रोध का लक्ष्य बनता है। जो पुरुष देवताओं की धरोहर रूप भाग को अपना अत्यंत प्रिय समझता है वह ब्राह्मणों को वशा का दमन करने के कारण पशुओं का क्रोध प्राप्त करता है। गौ के स्वामी से चाहे अन्य सैकड़ों ब्राह्मण वशा की याचना करें, पर वशा विद्वान की ही होती है, ऐसी देवों की उक्ति है। जो पुरुष विद्वान को गौ ना देता हुआ अन्य ब्राह्मण को दे देता है उसके लिए पृथ्वी देवताओं सहित दुर्गम हो जाती है। जिसके सामने वशा प्रकट होती है देवता उससे वशा मांगते हैं। यह जानकर नारद जी भी देवताओं सहित वहां पहुंच गए। ब्राह्मणों के द्वारा मांगी गई वशा को जो पुरुष अत्यंत प्रिय मानता हुआ नहीं देता है वही वशा उसे संतानहीन तथा अन्य पशुओं वाला बना देती है। ब्राह्मण सोम के लिए, अग्नि के लिए, काम के लिए और मित्र वरुण के लिए वशा को मांगते हैं। वशा ना देने पर ये वशा के स्वामी को काटते हैं। गौ का स्वामी जब तक गौ के संबंध में कोई संकल्प ना करे तब तक वह उसकी गायों में विचरे, फिर उसके घर में वास ना करे। जो संकल्प रूपी वाणी के पश्चात भी अपनी गायों में विचरण करता है वह देवताओं का अपमान करता है और देवताओं द्वारा ही अपनी आयु और ऐश्वर्य को नष्ट करने वाला होता है। देवताओं की निधि रूप वशा अनेक प्रकार से विचरण करती हुई जब स्थान को नष्ट करना चाहती है तब विभिन्न रूपों को प्रकट करती है। जब वशा अपने स्थान का नाश करने की इच्छा करती है तब वह ब्राह्मणों के द्वारा मांगे जाने की इच्छा करती हुई अनेक रूपों को प्रकट करती है। वशा जब इच्छा करती है तब उसकी इच्छा देवताओं के पास जाती है। तब ब्राह्मण वशा को मांगने के लिए उसके पास आते हैं। पितरों के लिए स्वधा करने से, देवताओं के विभिन्न यज्ञ करने से तथा वशा का दान करने से क्षत्रिय अपनी माता का क्रोध प्राप्त नहीं करता है। वशा क्षत्रिय की माता है।
वशाओं का समूह पहले प्रकट हुआ था। ब्राह्मणों को वशा का दान करने से पहले उस वशा को अनर्पण अर्थात अर्पण ना की हुई कहा जाता है।